जय राम दोस्तों, आप सबको हमारा नमस्कार। मेरा नाम गंगा प्रसाद और देखना आप शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। किसान आंदोलन पर सरकार और किसान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार तर्क दे रही है कि कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, लेकिन किसानों का दावा है कि ये कानून उनके फायदे के लिए नहीं है, बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों में किसका तर्क ज्यादा ताकतवर है। आपके मन में बार बार सवाल उठ रहा होगा कि दरअसल विरोध है कहाँ। आज मैं सिलसिलेवार ढंग से समझाने वाला हूँ कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार का पक्ष क्या है। इसके बाद आप तय करिएगा कि सरकार सही है या फिर किसान सही है। सरकार संशोधन को तैयार खड़ी है। मतलब यह है कि सरकार कह रही है कि आप बता दीजिए कि आपको कहां पर किस बात को लेकर दिक्कत है, उस पर संशोधन करने पर विचार कर लेंगे, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। वहीं किसान कह रहे हैं कि अगर संशोधन ही करना है तो फिर नए सिरे से कानून बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। सवाल ये भी आपके मन में होगा कि किसान कब तक सड़क पर पड़े रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसानों को दरअसल कहां कहां आपत्तियां हैं। सरकार कह रही है कि किसानों को कृषि कानूनों से ज्यादा फायदा होगा। उसको एमएसपी से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से आने वाले लोग दाम देंगे। तो किसान कह रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा उद्योगपति देने को तैयार खड़े हैं और किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं, तो फिर उद्योगपति सीधे सरकार से सौदा क्यों नहीं कर लेते हैं। दरअसल सरकार 6% ही एमएसपी दर पर पूरे देश में अनाज खरीद पाती है। मतलब 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। ऐसे में किसान कह रहे हैं कि सरकार 100% अनाज खरीदने की गारंटी कानून बनाकर दे दे, जिसको सरकार देने को तैयार नहीं है। अब आपको ये भी समझना होगा कि सरकार जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करती है, उसमें बहुत साफ शब्दों में कहती है कि एमएसपी पर किसानों का अनाज खरीदना मुमकिन ही नहीं है। अब इससे ही समझ लीजिए कि सरकार किस तरह से दो तरफा बात कर रही है। सरकार का दावा है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जो कृषि कानून है वो खुद किसानों के मन में शंका पैदा करते हैं कि जब सरकार ही कहती है कि एमएसपी पर खरीद करना मुश्किल है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर इसकी भरपाई कैसे कर देंगे, क्योंकि वो तो खुद कमाने निकले हैं। यही आशंका सबसे बड़ी है। तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। वजह नंबर 1, किसान कह रहे हैं कि जिन कृषि कानूनों को देश में लागू किया गया, उन कानूनों से मंडियों का ढांचा खत्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ी किसानों की आशंका है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि कैसे। इसको इस तरह से समझिए, बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही है। 2014 तक बीएसएनएल घाटे में नहीं थी, लेकिन जियो के 4G नेटवर्क के साथ मार्केट में आने और फ्री इंटरनेट के साथ कॉलिंग की सुविधा देकर मार्केट तैयार किया। जब दूसरी कंपनियों का मार्केट खत्म हो गया तो जियो ने अपने ग्राहकों पर चार्ज करना शुरू कर दिया और फिर अच्छा पैसा कमाया। ऐसी ही आशंका किसानों के मन में है कि सरकार जो दावा कर रही है वो कुछ सालों तक तो एमएसपी से ज्यादा या फिर एमएसपी पर किसान के घर से खरीद कर सकते हैं, लेकिन जब किसान प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे, जब सरकारी मंडियां ही नहीं होंगी, तो फिर प्राइवेट कंपनियां किसान का अनाज खरीदने में मनमानी करेंगी, क्योंकि किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे में किसान को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचना पड़ेगा। दूसरी आपत्ति किसानों की ये है कि किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि किसानों की आशंकाओं को दूर कर देंगे, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। इन विचारों पर किसान करीब 9 बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन बात आगे बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि किसान कृषि कानूनों में लिखे हर एक शब्द का अर्थ सरकार को समझा चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है और किसानों को उसके फायदे गिना रही है। तीसरी समस्या ये है कि सरकार ने एसडीएम कोर्ट में अपील करने का प्रावधान किया, जिस पर किसानों ने आपत्ति जताई। तब जाकर सरकार ने कहा कि हम विशेष कोर्ट में जाने की छूट दे देंगे। इससे भी आशंका खत्म नहीं हुई, क्योंकि किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि एसडीएम तो एक सरकारी मुलाजिम है, वो तो सरकार का चेहरा देखकर फैसला करेगा, और अगर कोई बड़ा उद्योगपति होगा तो क्या फैसले खरीदे और बेचे नहीं जाएंगे। चौथी आशंका किसानों की ये है कि अगर किसान अपनी जमीन पर फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उद्योगपति किसानों की जमीन पर कर्ज लेगा, क्योंकि सरकार एक कानून बना चुकी है, बिना जमींदार अगर बटाईदार है तो भी सरकार उसे कर्ज देगी।
ऐसे में किसानों को इस बात की आशंका है कि जब किसान फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका बीमा होगा, उद्योगपति कर्ज लेगा, अगर फसल में नुकसान होगा तो उद्योगपति पूरा गुणा गणित करके किसानों को उसमें बचा हिस्सा दे देगा। वैसे भी उद्योगपति तो घाटा सहेगा नहीं, वो तो फायदा कमाने आया है, और अगर टारगेट नहीं पूरा होगा तो नुकसान के नाम पर किसानों पर पर्चा फाड़ दिया जाएगा। ऐसे में किसान किससे गुहार लगाएगा? पांचवी वजह यह है कि किसान इस बात को लेकर परेशान है कि सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2020 ला रही है। उससे किसानों को ज्यादा बिजली बिल देने पर मजबूर किया जाएगा। इस पर सरकार ने किसानों से कहा है कि यथास्थिति बनी रहेगी। जो नियम लाया जाएगा उसमें कोशिश होगी कि आपके हितों को संरक्षित रखा जाएगा, लेकिन किसानों को आशंका है कि आज ऐसा कहा जा रहा है, कल उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। इसकी गारंटी कौन देगा जो सरकार देने को तैयार नहीं है? छठवीं समस्या है कि सरकार अपने कानून में कहती है कि कोई भी पैन कार्ड के जरिए किसानों से फसल खरीद सकता है। मतलब ये कि अगर मैं चाहूं तो किसान के पास जाकर किसान की फसल खरीद लूं। इसके बाद अगर मैं किसानों का भुगतान किए बिना फरार हो जाऊं तो फिर किसान किससे गुहार लगाएगा और उसे कहां ढूंढेगा? इस पर सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकारों को पंजीकरण के नियम बनाने की छूट दे दी जाएगी। मतलब केंद्र कानून बनाए और राज्य नियम तय करेंगे। ये बात किसानों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि उद्योगपति अगर किसानों से दगाबाजी करके सरकार के साथ साठगांठ कर लेगा तो किसान क्या कर लेगा? सातवीं, किसानों की आशंका यह है कि समर्थन मूल्य पर सरकारी मंडियों में फसल बेचने का विकल्प सरकार धीरे धीरे बंद कर देगी, या फिर तय क्षमता के मुताबिक सरकार एमएसपी पर खरीद करेगी और फिर जब खरीद बंद हो जाएगी तो बाहर बैठे व्यापारी मनमानी करेंगे और कम दाम पर खरीद करेंगे, जैसा आज भी होता है। सरकार अपने तय मानक के मुताबिक कुछ समय तक सरकारी मंडियों में एमएसपी पर खरीद करती है और सरकारी मंडियों को साफ संदेश होता है कि इससे ज्यादा खरीदारी नहीं करनी है, इसलिए किसान कई दिनों तक मंडियों में खड़ा रहता है। इस पर सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दे सकते हैं, लेकिन खरीदने की गारंटी नहीं लेंगे और न ही प्राइवेट पार्टीज को एमएसपी पर खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। ऐसे में किसान कह रहा है कि जब आम आदमी को एमआरपी पर हर सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है तो फिर किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए उद्योगपतियों को मजबूर क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या इस देश में एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने से खाने की खपत कम हो जाएगी? जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। वहीं सरकार लगातार दावा कर रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। हालांकि 8 दौर की बैठक हो चुकी है, बावजूद इसके सरकार किसानों को समझाने में नाकाम रही है कि ये कानून किस तरह से फायदा पहुंचाने वाले हैं। मतलब किसानों के सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं सरकार ये प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटी है कि किसान जानबूझकर उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप खुद तय करिए कि किसके दावे में कितना दम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं। चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।